चलिए, बड़ी खबर है अलवर से। यहां भिवाड़ी में जो 3 बच्चे गायब होने का मामला सामने आया था, इसमें ये सामने आया है कि बच्चों का अपहरण किया गया था और इसके बाद दिल्ली में हत्या कर दी गई। 2 बच्चों के शव बरामद हुए, वहीं एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि अपहरण के बाद 8 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया दिल्ली के यमुना पार इलाके में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तीनों बच्चे भिवाड़ी के सांथलका गांव से लापता हुए थे। जिला पुलिस भिवाड़ी में फेज 3 थाने के अंदर 15 तारीख को 3 नाबालिग बच्चों का घर से निकलने की सूचना हमारे पास आई, जिस पे हमने उनको गुमशुदा बच्चों की तलाश शुरू की। 16 तारीख को हमने सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमे के अंदर तकनीकी साक्ष्य और अन्य लोगों की जानकारी करते हमारे को ये जानकारी मिली कि इसके अंदर जो आदमियों के नाम आए थे कि उन लोगों के साथ उनको बच्चों को देखा गया है, जिस पे हमने तलाश करके आज की ताज़ा नवीनतम जानकारी है कि 2 बच्चों के शव वहाँ यमुना इलाके में दिल्ली के अंदर वो शव मिले हैं, जिसके अंदर उनके परिजन को लेकर हमारे वृत्ताधिकारी जसवीर मीणा और थानाधिकारी मुकेश कुमार ये मौके पे गए हैं। 2 बच्चों के शव की वहाँ पुष्टि हुई है, अभी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तीसरे बच्चे के शव की तलाश कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, देखिए, समय रहते अगर मामला सॉल्व हो जाता तो 2 बच्चों को बचा लिया जाता, लेकिन आखिर सॉल्व कैसे हुआ? जी, ये जो पूरा मामला है अलवर जिले के भिवाड़ी का है, जहां पर 15 अक्टूबर को 3 बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद जब परिजन थाने जाते हैं तो उनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो 15 अक्टूबर को थाने में भिवाड़ी फेज थाने में दर्ज नहीं की जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस की जो लापरवाही है वो सामने आई है। इसके बाद जो परिजन हैं वो 16 अक्टूबर को एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। रोते बिलखते जो परिजन हैं वो गुहार करने लगे कि उनके बच्चे लापता हैं, उनका अपहरण हो गया है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 17 अक्टूबर को अपहरणकर्ताओं का फोन आता है कि उनका बच्चे को वो ला सकते हैं और वो 8 लाख रुपए दें। इसके बाद परिजनों ने फिर पुलिस से संपर्क किया। तो उसके बाद फिर पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने जो आरोपियों के जिस नंबर से कॉल आया था उस कॉल को ट्रेस आउट किया गया और ट्रेस आउट करने के बाद जो आरोपी हैं उनको 2 आरोपियों को पकड़ा गया और 17 तारीख कल इन 2 आरोपियों को पकड़ा और कल रात को ही आरोपियों ने बताया कि उन्होंने तीनों बच्चों को मार दिया है और दिल्ली में उनके शव को पटक दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये सामने आई है कि आज ये जब पुलिस वहां पहुंची है तो 2 बच्चों के जो शव हैं वो पुलिस ने बरामद कर लिए। अमन और विपिन के जो शव हैं वो बरामद कर लिए, लेकिन तीसरा बच्चा शिवा तो अपहरणकर्ताओं के द्वारा उसका गला दबा करके और उसे भी मृत समझ करके वहां पर पटक दिया था। लेकिन उसका जो शव है वो 1.5 से 2 घंटे, अभी तक जितनी बात सामने आई उसमें ये कि 2 घंटे बाद बच्चे को शिवा को होश आ गया था और शिवा को 16 अक्टूबर को ग्रामीणों ने जब लावारिस हालत में मिला तो उसे दिल्ली पुलिस को सुपुर्द कर दिया और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे बाल गृह में भिजवा दिया बच्चे को। और अब दिल्ली पुलिस ने भिवाड़ी पुलिस को बताया कि शिवा नाम का जो बच्चा है वो उनको मिला था और वो जिंदा है। और फिलहाल भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार का कहना है कि उस बच्चे को उन्हें जानकारी मिल गई है। पुलिस की टीम है परिजनों के साथ जो शिवा है उसको लेने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। तो अब ये एक अच्छी खबर इसमें यह सामने आती है कि एक बच्चा है वो आखिरकार वो किस्मत अच्छी थी उसकी, वो आरोपियों के द्वारा तो उसका भी हत्या करना सुनिश्चित मान लिया था, लेकिन वो प्रकृति की भी ईश्वर की देन है कि वो बच्चा जीवित बच गया है। तो फिलहाल शिवा नाम का जो बच्चा है वो जीवित बच गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, प्रदेश में एक और रिश्वतखोर पकड़ा गया है। इस बार एसीबी की कार्रवाई हुई हनुमानगढ़ में एसीबी श्रीगंगानगर ने कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल को 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीलीबंगा थाने में एसीबी की कार्रवाई जारी है। जानकारी मिल रही है कि एसीबी को शिकायत की गई, हेड कांस्टेबल रिश्वत मांग रहा है। मामले का सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद श्रीगंगानगर एसीबी की टीम ने हनुमानगढ़ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रैप किया हेड कांस्टेबल को, 5000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या जानकारी है? ये हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना का मामला है, जहां पर सुरेश
कुमार जो है हवलदार है और इसकी परिवादी ने शिकायत की थी एसीबी श्री गंगानगर को। उसका ये कहना था कि मेरी एक कार थी और किसी व्यक्ति को मैंने कार दी थी, वो मेरी कार नहीं लौटा रहा था। इस संबंध में एक मुकदमा मैंने दर्ज करवाया, जांच जो है सुरेश कुमार हवलदार कर रहा था और इस मुकदमे में मदद की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। बाद में सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ। 5,000 रुपए आरोपी हवलदार पूर्व में ले चुका था और 5,000 रुपए आज देते हुए एसीबी श्री गंगानगर प्रथम चौकी ने रंगे हाथों जो है आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया और अभी जो है पीलीभंगा थाना में कार्रवाई चल रही है। इसके बाद जो है आरोपी हवलदार के घर की भी तलाशी ली जाएगी। चलिए, शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता को इस कार्रवाई के दौरान ट्रैप किया गया। सहायक अभियंता भी ट्रैप की कार्रवाई के दौरान एसीबी के जाल में फंसा। 30,000 की रिश्वत लेते इन्हें पकड़ा गया है। एक बिल पास करने की एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। 24,50,000 के बिल थे जिन्हें पास करने की एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। ईमान बेचते धर दबोचे गए। इन दिनों पूर्वी राजस्थान में एटीएम लूटने वाली गैंग सक्रिय है। आए दिन एटीएम को निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे बांदीकुई में बदमाश पैसों से भरा एटीएम उखाड़ ले गए। पिकअप सवार बदमाशों ने बांदीकुई शहर के बढ़ियाल रोड स्थित एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया। बदमाशों ने एटीएम को रस्सी से बांधा, पिकअप के जरिए उखाड़ा। आसपास के लोगों को जैसे ही आवाज आई तो वे बाहर आए, चिल्लाने लगे। बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी और एटीएम को पिकअप में डाल फरार हो गए। ये सुबह 4 बजे की घटना है। कुछ बदमाश आए थे, एटीएम को उखाड़ कर ले गए। फिर हम चिल्लाए तो उन्होंने गोली मारने की धमकी दी। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा। फिर पुलिस लास्ट मौके पर यहाँ आके। अलवर में 2 गुटों में फायरिंग की खबर है जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में एक युवक फायरिंग करता दिखाई दे रहा है, वहीं जो युवक के अन्य साथी हैं वो पत्थर बरसाते, पथराव करते नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम से कॉलोनी में दहशत फैल गई। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 15 से 17 मिनट तक ये सब कुछ सड़कों पर चलता रहा, लेकिन पुलिस की गश्ती दल या पुलिस की जो गश्त होती है उसको कानो कान भनक तक नहीं हुई। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है जिसके चलते फायरिंग हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आज ये 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी पड़ोसियों और मां ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, ईंट पत्थर फेंके और कुछ लोगों ने वहाँ फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की। करौली के मासलपुर थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी कुख्यात केशव डकैत गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। अपराधियों की धरपकड़ और अवैध हथियार के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। आरोपी के खिलाफ करौली, धौलपुर, भरतपुर, एमपी और यूपी में भी कई मामले दर्ज हैं। भरतपुर में एनआईए का एक्शन सामने आया। 2 लोग इस कार्रवाई के दौरान, एक्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने की सूचना मिल रही है। एनआईए का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए, देश भर में एनआईए की टीम ने आज जगह जगह छापे मारे। इनके निशाने पर ड्रग तस्कर, गैंगस्टर्स हैं और इसी कड़ी में भरतपुर में ये छापे पड़े हैं। सावलेर में एनआईए की टीम मौजूद है। हालांकि सर्च ऑपरेशन को लेकर एनआईए के अधिकारी फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसे गोपनीय रखा गया है। गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच के गठजोड़ को खत्म करने के एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इधर बीकानेर में भी एनआईए ने रेड मारी है। इस मामले में अपडेट सुनिए। चूरू के राजगढ़ में एनआईए ने रेड मारी। गैंगस्टर संपत नेहरा के घर पर एनआईए की टीम ने दबिश दी। वहीं लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग पर भी
कार्रवाई चल रही है, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। लॉरेंस के जो पनाहगार रहे या फिर जो गुर्गे हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। हनुमानगढ़ गंगानगर में एनआईए कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर रही, हालांकि रेंज आईजी ओम प्रकाश ने चूरू में रेड की पुष्टि कर दी है। चूरू के राजगढ़ में संपत नेहरा के पैतृक निवास पे दबिश के लिए हमसे इमदाद मांगी गई थी, उन्हें इमदाद दी है। हम पहले भी, चूंकि वो हमारा एचएस भी है, हार्डकोर भी है, लगातार उसके घर पे रेड पड़ती रहती है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ पे कोई गतिविधि ना हो और कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। आपको मैं बता दूं कि इस साल में लगभग हम 30 लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और 10 संपत नेहरा गैंग के, रोहित गुदारा गैंग के 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं और सारे हमारे टारगेट पे हैं। जो अवैध वसीले में लोग शामिल हैं उनको हमने हार्डकोर घोषित कराया है और टॉप 10 में भी शामिल किया है, जिससे कि हर एक महीने उसके पीछे जाकर के जहां जहां उनके छिपने के स्थान है वहां पे दबिश दी जा सके। श्रीगंगानगर में 15 अक्टूबर की शाम राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में चाकू की नोक पर लूट के इरादे से आए बदमाशों को बैंक की मर्दानी ब्रांच मैनेजर पूनम गुप्ता की हिम्मत के आगे पस्त होना पड़ा और वो पुलिस की गिरफ्त में है। ब्रांच मैनेजर पूनम गुप्ता और सहायक ब्रांच मैनेजर प्रदीप बिश्नोई की हिम्मत और हौसले की तारीफ न केवल बैंकिंग क्षेत्र में बल्कि आमजन भी कर रहे हैं। पूनम का मानना है परेशानी और खतरा महिला और पुरुष में अंतर नहीं करता, इसलिए महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कमजोर नहीं हैं। महिलाएं कहीं भी कमजोर नहीं होती हैं, लेकिन अपने आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। हम उसको ब्लाइंडली सब अपने आप को सरेंडर नहीं कर दें, जिससे से एक मेल के लिए जितना रिस्क है उतना ही हमारे लिए भी रिस्क है, बट हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिम्मत रखें तो ये फैक्ट है कि सामने वाला इंसान महिलाओं से जल्दी डरता है, वो उनको कम नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हमें थोड़ी सी हिम्मत अपनी तरफ से पहला एक कदम आगे करना होता है। हम जहाँ अपने कदम पीछे करते हैं तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। तो ऐसे इंसिडेंट से मैं चाहती हूँ कि एग्जाम्पल होगा कि लोग छोटे मोटे इंसिडेंट के लिए महिलाओं को परेशान नहीं करेंगे और महिलाएं भी थोड़ी सी हिम्मत रखें, यही मेरा मैसेज है। पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर कुएं में धक्का देने के मामले में हरियाणा निवासी एक मौलवी जफरुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 65,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। पॉक्सो कोड नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि भिवाड़ी के महिला थाने में 1 अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रोसिक्यूशन की साइड से 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया है और कुल 25 दस्तावेजों को भी परीक्षित कराया गया है। और इसमें अहम बात यह है कि पीड़िता की माता और पीड़िता के पिता तीनों पक्षद्रोही हो गए, अपनी बात से मुकर गए, लेकिन जो अन्य साक्ष्य हैं एफएसएल फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसमें इस तथ्य की पुष्टि हुई और उसके आधार पर ऑनरेबल पॉक्सो न्यायाधीश श्री अनूप पाठक जी ने अहम फैसला दिया है, जिसमें उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। बांसवाड़ा पुलिस ने 5 दिन पहले मुस्लिम कॉलोनी के पास ट्रैवल कारोबारी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को सोमवार शाम गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोटा और झालावाड़ में दबिश देकर मुख्य साजिशकर्ता आकिब खान और अमन संजरी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन आरोपियों को स्थानीय स्तर पर सहयोग करने वाले लोगों की भी पहचान की है और उनको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। मिलावट फुल ऑन है, जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की। सरकार भी अभियान चला रही है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, लेकिन आप भी जागरूक बनिए और मिलावटखोरों का पता चले तो शिकायत कीजिए और इनाम भी पाइए। सावधान, सेहत के दुश्मनों की बड़ी साजिश।
सावधान, मिलावटी मिठाई आपको कर देगी बीमार। सावधान, रसगुल्ले के रस में जहर घुला है। सावधान, मावे में मिलावट ही मिलावट है। सावधान, फेस्टिव सीजन में मीठे से कर लो तौबा। सावधान, मिलावट से आपकी सेहत को नुकसान। फेस्टिव सीजन, मिलावट फुल ऑन। तो देखिए, किन किन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ये आपको हम लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान पर बता रहे हैं। मिलावटखोरी के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है, जिसके चलते जगह जगह पर लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोगों को बेसिक बातें नहीं पता है, क्योंकि देखिए, दुकानों पर जब हम सामान खरीदने चाहते हैं तो पहले तो ऐसी दुकान को हम पसंद करते हैं जहां पर हम काफी समय से जा रहे हैं, और ऐसे में हम ये मानकर चलते हैं कि भरोसे की दुकानें, हो सकता है यहां मिलावट ना हो। साथ ही कोई मशीनें लेकर तो वहां जाता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी शक है तो प्रदेश सरकार ने नंबर जारी किए हुए हैं, उस पर आपको फोन करना है और मिलावटखोरी का शक जाहिर करना है, जिसके बाद टीमें सैंपल्स लेंगी और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। पाली और अलवर से दो तस्वीरें इस बीच आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मिलावटी सामान पाए जाने पर उसे नष्ट किया गया और जगह जगह से सैंपल्स लेकर जांच के लिए भी भेजे जा रहे हैं। अलवर जिले के बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बानसूर पुलिस और क्यूआरटी टीम ने बड़ी मात्रा में नकली कलाकंद पकड़ा। एक पिकअप से 28 कार्टन में रखा 1800 किलो नकली और मिलावटी कलाकंद जब्त किया। कलाकंद को जांचा गया, उसमें से बदबू आ रही थी। फूड विभाग की टीम ने कलाकंद की जांच की तो नकली निकला। जांच में सामने आया ये लोग जयपुर दिल्ली हाईवे के होटलों पर इसे सप्लाई करते थे। सूचना मिली मुखबिर से कि एक जो पिकअप गाड़ी जो है वो किशनगढ़ से रवाना हुई है और वो कोटपुतली जो है हाईवे पे जो है मावे का सप्लाई करती है, मावा बनाती है और उसमें मिलावट करती है। नकली मावा उसमें होने की बड़ी संख्या में संभावना है। उसने मुखबिर ने बताया। इस पर हमने जो क्यूआरटी, मैं थानाधिकारी, मैं क्यूआरटी टीम के जो है पहुंचा तो हमें सूचना जो है वो बंदा भी पीछे लगा हुआ था इनके, जो बता रहा था वो कि इस तरीके से। तो हम जो नारायणपुर रोड पे गए, नारायणपुर रोड पर जाकर के, और ये पिकअप जो है तेज गति से आ रही थी, इसको पर्दे से ऊपर से कवर रखा हुआ था। हमने इसको रोक करके और चेक किया तो इसमें जो है मिलावटी जो मावा जो है होने का, नकली मावा जो होने का शक हुआ। बानसूर थाने द्वारा एक गाड़ी पिकअप रोकी हुई थी जिसमें कि मावा मिठाई कलाकंद भरा हुआ था। पुलिस द्वारा हमको सूचना दी गई, जिस पर हम यहाँ मौके पर आज सायं पहुंचे। तो यहाँ इन्होंने सुभाष चौक पर इस गाड़ी को पकड़ा हुआ था, जो कि नाकेबंदी के दौरान उन्होंने पकड़ रखी थी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।